तो सवाल सवाल अनुज जब माथुर तक जी, उनसे डील नहीं ठीक है करोगे आप, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत सही तरह से उनको डील करना हम पड़ेगा। खतरा अगर बांग्लादेश में देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस या वो खतरा तो हमारे अंदर भी है, और हाँ? अब फिर इंतजार हम कर रहे हैं उस खतरे को बढ़ते हुए देखते देखते हैं, या एक छोटा सा उसके जरिए उदाहरण एक दे दूं सियासत सुमित जी? करते हैं, और उसमें सियासी नफा नुकसान देखते हैं, फायदा देखते हैं, तुष्टीकरण होती है। लेकिन वो तो आप एक तरह से सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। दे रहे हैं ना, मगर हमारे विपक्ष ये कर रहे हैं अनुज काफी माथुर जी, पक्ष। बॉर्डर पर आप क्या लड़ मुझे रहे ये हैं तो बताइए, कंबल जी, के अंदर पाकिस्तानी मैगजीन कैसे आया? हाँ बिल्कुल। मेरा सीधा सवाल है, स, पाकिस्तानी मेड का मैगजीन कैसे आया? हाँ, लगता है कि योगी पापा ने, संभल में अनुज योगी साहब माथुर ने। जी, आप युद्ध में, सेना हमारी लड़ती है बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ अंदर में जो देश के दुश्मन हैं और दुश्मनों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका क्या करें? देखिए सुमित, मैं आपको फिर थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट देने की प्रयास करूंगा। जब बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा, वो 2.5 फ्रंट का जो आधा फ्रंट है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है। और सुमित जी, मैं आपके मार्फत आपके दर्शकों को श्योर करना चाहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस उस आधे फ्रंट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, हमें उनको जाकर के बांग्लादेश को ये समझाना चाहिए। मैंने सुना शरद जी को भी और उनको भी कि ये चाइना के लैप में चला जाएगा। अरे चाइना के लैप में चला जाएगा, चाइना से सामान आएगा कहां से? कहां से? बॉर्डर कहां है? पानी में आप बॉर्डर में पानी में आप लगाइए नेवल ब्लॉकेड। ये उनको समझा दीजिए कि 2 नेवी के जहाज बे ऑफ बंगाल में खड़े हो जाएंगे, आपका खाना पानी बंद हो जाएगा। तो ये बात वहां के लोगों को भी आप कह रहे पता हैं कि है। इकोनॉमिक ये ब्लॉकेज से जो हल हो सकता है? बिल बिल होना होएगा, वही तरीका है। आप देखिए, जब इतनी बुरी तरह से मार पड़ेगी उनको, तो अपने आप वहां के जो लोग हैं, जो अभी भी जो मुक्ति वाहिनी से लड़े हैं, वो जीवित हैं, उनकी ठीक है, संख्या है वहां पर। ठीक है। जो वहां ये पर उस बड़ी बात समय कही, जल्दी से भारतीय शरद सेना जी के रिएक्शन साथ। में क्लोज करूंगा कि ये एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर तो वो चाइना से मंगवाएंगे कैसे? नहीं, देखिए देखिए, सामान सुमित एयर डैश भी किया जा सकता है। अगर चाइना को वाकई भारत के कितना खिलाफ एयर मुहिम में? चलानी है तो कार्गो से भी आ सकता है, हवाई जहाज से भी आ सकता है। भले ही थोड़ा चाइना तो ऐसा है कि अपनी जेब से खर्च करके भेज देगा, पर भारत को मार मारने में पीछे नहीं हटेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने आपने जो कहा कि ये जो मानसिकता है ना, ये अर्थशास्त्र को नहीं देखती है। मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को। उनके मन में ये जो मानसिकता है, ये इकोनॉमिक्स से बहुत दूर है। उनको कोई परवाह नहीं कि आम जनता बांग्लादेश की उस ठीक पर है, क्या उनको बीतेगी। वही मैं उनको कह रहा इस हूं कि बात से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामिक जिहाद की सोच इतनी जहरीली है कि वो खाली पेट है या अनाज है नहीं है, जी। हथियार होना चाहिए और हथियार भरपूर होना चाहिए, और गैर मुसलमान को मार दो, तलवार से काट डालो, मार डालो, ये सोच हमने बयान भी सुना। तो इस सोच को मारना जरूरी है, और सोच वाले लोगों को आसपास, अगर आपके आसपास हैं तो पहचानना जरूरी है, और ऐसे सोच वाले लोगों के बूते सियासत करने वाले नेताओं को भी पहचानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे देश के सवाल, और इस बीच एक बड़ी खबर हिंदुत्व को लेकर।